डियर स्टूडेंट्स, हैलो अल्केन चैप्टर का पार्ट थर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पार्ट सेकंड का एक टॉपिक रह गया था, उसका नाम है पॉली हैलो अल्केन। तो देखते हैं। पॉली हैलो अल्केन, पॉली हैलो अल्केन ये क्या होता है? इफ हैलो अल्केन कंसिस्ट more than two halogen atoms, then it is called as polyhaloalkane. अगर हैलो अल्केन दो से अधिक हैलोजन एटम को कंसिस्ट करेगा तब उसे पॉलीहैलो अल्केन कहेंगे। अगर कोई हैलो अल्केन्स दो से अधिक हैलोजन एटम को कंसिस्ट करेगा तब उसे हम लोग पॉलीहैलो अल्केन्स कहते हैं। या अगर किसी हैलो अल्केन्स में दो से अधिक हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हो तब वो पॉलीहैलो अल्केन्स कहलाएगा। तीन हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हो, चार हो, पांच हो, छह हो, है ना, तब उसे पॉलीहैलो अल्केन्स कहते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे। द हैलो अल्केन विच कंसिस्ट more than two halogen atoms, more than two halogen atoms is called as polyhaloalkane, is called as polyhaloalkane. The haloalkane which consists more than two halogen atoms is called as polyhaloalkane. वैसा हैलोअल्केन जो दो से अधिक हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है उसे पॉलीहैलोअल्केन कहेंगे। ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे जैसे ए हो गया हमारा, CH4 से मैंने दो हाइड्रोजन, वैसा हैलोअल्केन्स जिसमें दो से अधिक हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हो उसको क्या कहेंगे? पॉलीहैलोअल्केन्स। CH4 का तीन हाइड्रोजन एटम मैंने हटा दिया और मैंने तीन हैलोजन का इस्तेमाल कर दिया, तीन क्लोरीन जोड़ दिया। CH4 से मैंने क्या किया? तीन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया। किसके द्वारा? तीन क्लोरीन के द्वारा। तो आप मेरे को बताओ कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स में दो से अधिक क्लोरीन एटम है ना, तीन है, तो ये पॉलीहैलोअल्केन्स का एग्जांपल हो गया, है ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CHCl3। मैंने क्या बोला कि अगर किसी हैलोअल्केन्स में दो से अधिक हैलोजन एटम प्रेजेंट हो तब उसे पॉलीहैलोअल्केन्स कहते हैं। तो इस केस में बताओ कितना हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है? तीन। यही क्लोरोफॉर्म हमारा है ना, तो ये पॉलीहैलोअल्केन्स हो गया, है ना। ये हमारा क्या है? क्लोरोफॉर्म है। ये क्लोरोफॉर्म है, या इसी को कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन ये हमारा IPAC नेम हो गया। हम लोग आगे देखेंगे नाम लिखने के लिए। तो अगर कोई हैलोअल्केन्स दो से अधिक हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है तब वो हमारा पॉलीहैलोअल्केन्स कहलाता है ना। अब मान लो कि मीथेन के मैंने चारों हाइड्रोजन को हटा दिया है और उसके जगह पे चार क्लोरीन जोड़ दिया। मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो कि मैंने मीथेन का चारों हाइड्रोजन एटम हटा दिया और उसके जगह पे चार क्लोरीन जोड़ दिया, तो इस मॉलिक्यूल्स में कितना हैलोजन है? चार हैलोजन है। दो से अधिक है तो ये भी पॉलीहैलोअल्केन्स हो जाएगा, है ना। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CCl4 हो गया, है ना। ये भी पॉलीहैलोअल्केन्स हो गया और इसका नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड
कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, ये इसका नाम हो गया। और ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन नाम हो गया। तो अगर किसी हैलोअल्केन्स में दो से अधिक हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, अगर किसी हैलोअल्केन्स में दो से अधिक हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, तब उसे हम पॉलीहैलोअल्केन्स कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? पॉलीहैलोअल्केन्स। इस हैलोअल्केन्स में कितना हैलोजन है, कितना क्लोरीन है? 3 है, पॉलीहैलोअल्केन्स। इस हैलोअल्केन्स में कितना क्लोरीन है? 4। तो ये भी हमारा क्या हो गया? पॉलीहैलोअल्केन्स हो गया, है ना। इसको ट्राईहैलोअल्केन्स भी कह सकते हैं, इसको टेट्राहैलोअल्केन्स भी कह सकते हैं, है ना। तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स में दो से अधिक हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हो, है ना, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में दो से अधिक हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हो, तब उस हैलोअल्केन्स को हम क्या कहते हैं? तब उस हैलोअल्केन्स को पॉलीहैलोअल्केन्स कहते हैं, ठीक है ना। यहां देखिए पहले, जैसे और एग्जांपल हम लेते हैं। और एग्जांपल हम लेते हैं, है ना। मैंने प्रोपेन लिया है, मैंने क्या किया है? प्रोपेन लिया है। अब चूंकि हैलोअल्केन पता है कि अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो हैलोअल्केन्स प्राप्त होता है। तो मैंने क्या किया? अल्केन के 3 हाइड्रोजन एटम को हटा दिया मैंने। एक्चुअली हुआ क्या? बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, है ना, ये बॉन्ड डिसोसिएट कर दिया। तो ये जब बॉन्ड डिसोसिएट कर देते हैं तो होता क्या है? ये जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो कार्बन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1, कार्बन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1, कार्बन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1। मैंने इस मॉलिक्यूल से तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया है, और 3 हाइड्रोजन को हटा दिया है, और इसके जगह पे मैंने 3 क्लोरीन को ले लाया। कितने क्लोरीन को? 3 क्लोरीन को, है ना। यहां देखो आप पहले, तो ये जो मॉलिक्यूल्स बना, ये भी हमारा पॉलीहैलोअल्केन्स है। इस मॉलिक्यूल्स में 3 हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है। हैलोजन बोले तो 3 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? पॉलीहैलोअल्केन्स हो गया। इफ हैलोअल्केन कंसिस्ट मोर देन 2 हैलोजन एटम्स देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीहैलोअल्केन्स। तो इसका कंप्रेहेंसिव फॉर्म क्या हो? CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ 1 हाइड्रोजन है ना, 1 क्लोरीन, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? पॉलीहैलोअल्केन्स हो गया। तो इसमें 3 हैलोजन है तो ट्राईहैलोअल्केन्स कह सकते हैं। इसमें 4 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो टेट्रा हैलोअल्केन्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि पॉलीहैलोअल्केन्स it includes A में ट्राईहैलोअल्केन्स, टेट्राहैलोअल्केन्स, अगर 4 हैलोजन है तो टेट्राहैलोअल्केन्स। इट इंक्लूड्स ट्राईहैलोअल्केन, टेट्राहैलोअल्केन, ठीक है ना। और क्या इंक्लूड करेगा? 5 हैलोजन को कंसिस्ट कर सकता है, 6 को भी कर सकता है, 7 को भी कर सकता है। पेंटाहैलोअल्केन्स क्या करेगा? पेंटाहैलोअल्केन्स, है ना, पेंटाहैलोअल्केन्स, हेक्साहैलोअल्केन्स, हेप्टाहैलोअल्केन्स, ठीक है ना। इस तरह से होते चला जाएगा। तो पॉलीहैलोअल्केन्स का मतलब क्या है कि अगर कोई हैलोअल्केन 2 से अधिक हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है तब हम उसे पॉलीहैलोअल्केन्स कहेंगे। अगर कोई हैलोअल्केन्स 2 से अधिक हैलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा है तब उसे हम पॉलीहैलोअल्केन्स कहेंगे। 2 से अधिक मतलब 3 हैलोजन एटम को, तो 3 हैलोजन एटम्स वाले हैलोअल्केन्स को ट्राईहैलोअल्केन्स भी कह सकते हैं।
4 हेलोजन एटम्स वाले हेलोअल्केन्स को टेट्रा हेलोअल्केन्स भी कह सकते हैं। 5 हेलोजन एटम्स वाले एल्कीन को पेंटा हेलोअल्केन्स भी कह सकते हैं। 6 हेलोजन एटम्स वाले हेलोअल्केन्स को हेक्सा हेलोअल्केन्स भी कह सकते हैं। मतलब पॉली हेलोअल्केन्स इंक्लूड्स ट्राई हेलोअल्केन्स, टेट्रा हेलोअल्केन्स, पेंटा हेलोअल्केन्स, हेक्सा हेलोअल्केन्स, हेप्टा हेलोअल्केन्स एंड सो ऑन। तो मेरे को लगता है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, पॉली हेलोअल्केन्स में। If haloalkanes consist more than 2 halogen atoms, then it is called as polyhaloalkanes. अगर haloalkanes 2 से अधिक halogen atom को consist कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? polyhaloalkanes कहलाता है ना? तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। Types of haloalkane on the basis of attachment of halogen atom with primary, secondary और tertiary carbon atoms, है ना। अब हेलोअल्केन्स का टाइप हम पढ़ने वाले हैं। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, टाइप्स ऑफ हेलोअल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ हेलोजन एटम्स विथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम्स। अब देखो हेलोअल्केन्स का वैसा टाइप पढ़ने वाले हैं कि हेलोजन एटम्स किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा है। हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है कि सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है कि टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है। मतलब हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो टाइप्स ऑफ हेलोअल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ हेलोजन एटम विथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम। अगर हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा है या 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तब उसको 1 डिग्री हेलोअल्केन्स कहते हैं। अगर किसी हेलोअल्केन्स में हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है, अगर किसी हेलोअल्केन्स में हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है तब उसे सेकेंडरी हेलोअल्केन्स कहा जाता है। और अगर किसी हेलोअल्केन्स में हेलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है तब उसको टर्शियरी हेलोअल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्शियरी हेलोअल्केन्स कहते हैं। तो हम यहां पे क्या है, सबसे पहले है ना टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट में हो गया प्राइमरी कार्बन एटम। ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम और इसी को कहते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम। 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम। अभी प्राइमरी कार्बन एटम किसे कहेंगे? If carbon atom is attached with only 1 carbon atom, then that carbon atom is called as primary carbon atom. If carbon atom is attached with, if carbon atom is attached with if carbon atom is attached with only 1 carbon atom, only 1 carbon atom, if carbon atom is attached with only 1 carbon atom, then that carbon atom is called as primary carbon atom. Primary carbon atom. Then that carbon atom is called as primary carbon atom. तो अगर कोई कार्बन एटम केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा हो, है ना, if a carbon atom is attached with only 1 carbon atom, if carbon atom is attached with only 1 carbon atom, then that carbon atom is called as primary carbon atom, है ना।
अगर कोई कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तब उस कार्बन एटम को प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो यहां ये हमारा CH4 हो गया, है ना। अब मैं पूछूं कि ये कौन सा कार्बन एटम है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी है, कौन सा है? तो जिस कार्बन एटम के बारे में पूछा जा रहा है उस पर आप पेन रखो, पेन रखती है। अब देखो कि एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, तो एक कार्बन एटम एक भी कार्बन एटम से जुड़ा नहीं है। एक कार्बन एटम इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो एक कार्बन एटम हमारा प्राइमरी कार्बन एटम नहीं होगा, है ना। ये हमारा प्राइमरी कार्बन एटम नहीं होगा, मिथाइल कार्बन इसको कहें, है ना। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा तब उस कार्बन एटम को प्राइमरी कार्बन कहते हैं। हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस केस में कार्बन यहां पे एक बॉन्ड बना लिया है और ये भी कार्बन एक बॉन्ड बना लिया है, प्रत्येक कार्बन एक एक बॉन्ड बना लिया है। अब हमें पता है कि एक बॉन्ड बना लिया तो 3 बॉन्ड की और आवश्यकता है, एक बॉन्ड बनाया है कार्बन, 3 बॉन्ड और बनाएगा। आप मेरे को बताओ, मैं पूछूं कि एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन से। मैं पूछूं कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इफ ए कार्बन इज अटैच्ड विथ ओनली वन कार्बन एटम देन दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम। अगर कोई कार्बन केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उस कार्बन एटम को प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं या 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। मैं पूछूं कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो देखो ना, एक कार्बन इधर हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी कार्बन एटम हमारा प्राइमरी कार्बन एटम होगा या 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। ठीक है ना। तो 1 डिग्री कार्बन एटम का मतलब होता है कि अगर कोई कार्बन एटम एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, अगर कोई कार्बन एटम एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन एटम कहलाता है। एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री प्राइमरी, एक भी कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री प्राइमरी। अब प्राइमरी हाइड्रोजन किसे कहते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम के साथ, प्राइमरी कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कहलाता है। द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन एटम, द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन एटम आर कॉल्ड एज प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। तो ये प्राइमरी कार्बन है, तो इस प्राइमरी कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स होगा। तो देखो ना, ए भी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, ए भी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, ए भी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। ये भी कार्बन हमारा 1 डिग्री है या प्राइमरी कार्बन है, तो मैंने कहा कि प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स होगा। ए भी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, ए भी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, ए भी प्राइमरी हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल्स में 3 और 3 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है और 2 प्राइमरी कार्बन है ना। तो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स को कैसे डिफाइन करेंगे? If hydrogen atom या if hydrogen atoms are attached with primary carbon atom, then that type of hydrogen atom is called as primary hydrogen atom. And what do you mean by primary carbon atom? If carbon atom is attached with only one carbon atom, then that carbon atom is called as primary carbon atom or 1 degree carbon atom. ठीक है ना। तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन एटम का हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं, चूंकि इसको पढ़ने के बाद ही वो पढ़ सकते हैं, है ना, इसलिए हम यहां पे कर रहे हैं। नेक्स्ट में अब हमें पढ़ना है सेकेंडरी कार्बन एटम्स। जैसा कि नाम है, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी कहा जाता है। प्राइमरी को अपन क्या कह रहे थे? प्राइमरी को अपन कह रहे थे 1 डिग्री, है ना। तो सेकेंडरी को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी को बोलेंगे हम 2 डिग्री, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, है ना, या 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एटम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम्स, अगर कोई कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो तब वो कार्बन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम कहलाता है या 2 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो तब वह कार्बन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम कहलाता है या 2 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है ना। तो सेकेंडरी कार्बन एटम किसे कह रहे हैं? इफ कार्बन एटम
is if carbon atom is attached with two other carbon atoms, if carbon atom is attached with two other carbon atoms, then that carbon atom is called as secondary carbon atom. Then that carbon atom is called as secondary carbon atom. If carbon atom is attached with two other carbon atoms, then that carbon atom is called as secondary carbon atom और 2 डिग्री कार्बन एटम, है ना। तो अगर कोई कार्बन दो अदर कार्बन एटम से जुड़ा हो तब उस कार्बन एटम को क्या कहेंगे? सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। अब इस केस में देखो थोड़ा, मैंने प्रोपेन का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो तीन और बनाएगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने दो बॉन्ड बनाया है, एक इधर एक इधर। अब हमें पता है कि कार्बन चार बनाता है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बना लिया है, अब और कितना बनाएगा? दो और बनाएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, दो बॉन्ड इधर और दो बॉन्ड इधर, चार बॉन्ड हो गया। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो अभी और कितना बनाएगा? तीन बॉन्ड बनाएगा। मैंने क्या किया? तीन हाइड्रोजन के साथ बना दिया, है ना। अब देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कार्बन एटम दो कार्बन एटम से जुड़ा हो तब वो कार्बन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम कहलाता है या 2 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है। इफ ए कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ टू अदर कार्बन एटम, देन दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम और 2 डिग्री कार्बन एटम। तो आप इस कार्बन की बात करो तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़ा है? दो कार्बन से, ये 2 डिग्री कार्बन एटम हो गया। ये कार्बन कैसा हो गया? 2 डिग्री हो गया। और 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन एटम आर कॉल्ड एज 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। तो ये 2 डिग्री कार्बन है और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 2 डिग्री हाइड्रोजन है, तो यहां पे दो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। अब मेरे को बताओ कि एक कार्बन कितना डिग्री है? एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन कितना हो गया हमारा? एक कार्बन हमारा 1 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम्स एसोसिएटेड विद 1 डिग्री कार्बन एटम इज कॉल्ड एज 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन रहेगा उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ कि एक कार्बन कितना है? एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन से, तो एक कार्बन 1 डिग्री हो गया हमारा। कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहते हैं, है ना। तो तीनों हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री है, ये भी तीनों 1 डिग्री है, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम क्या है? 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स है, और एक कार्बन हमारा क्या है? 2 डिग्री है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यहां पे क्लियर हो गया होगा सेकेंडरी कार्बन एटम्स। इफ कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ टू अदर कार्बन एटम्स, देन दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम्स। अगर कोई कार्बन एटम दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, अगर कोई कार्बन एटम दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन एटम को क्या कहेंगे? उस कार्बन एटम को हम सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं थोड़ा सा, है ना। अब नेक्स्ट में चलते हैं टर्शियरी कार्बन एटम्स। ये सब का इस्तेमाल आगे होने वाला है ना, इसलिए थोड़ा सा यहां पे क्लियर कर दे रहे हैं। नेक्स्ट में हमारा है टर्शियरी कार्बन एटम्स। टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन एटम्स, टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन एटम, है ना। ये क्या होता है? इफ कार्बन एटम is attached with, if carbon atom is attached with 3 other carbon atoms, 3 other carbon atom,
3 other carbon atoms, then that carbon atom is called as is called as as 3 डिग्री कार्बन एटम। इसी तरह से अगर कोई कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कोई कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो, तो उस कार्बन एटम को टर्शियरी कार्बन एटम कहते हैं और 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। इफ ए कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम्स, देन दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज 3 डिग्री कार्बन एटम और टर्शियरी कार्बन एटम्स। ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, 3 डिग्री कार्बन एटम्स का। तो 3 डिग्री कार्बन एटम में क्या होगा, कोई कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, कोई कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन ले लिया मैंने, अब इसको 3 कार्बन से जोड़ देते हैं। एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। बताओ एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ गया? एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो एक कार्बन 3 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक कार्बन तो 4 बॉन्ड बना चुका है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इधर कार्बन के साथ, एक इधर कार्बन के साथ, एक इधर कार्बन के साथ, ये 4 बॉन्ड बना चुका है। अब किसी के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। मेरे को बताओ कि इसमें ये कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया? 3 कार्बन के साथ, 1 2 3, तो 3 डिग्री हो गया। एक कार्बन कैसा हो गया? 3 डिग्री हो गया, है ना। अब हमें पता है कि ये जो कार्बन है केवल एक बॉन्ड अभी बनाया है, तो अभी और कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। बताओ ये कार्बन कितना भी बॉन्ड बनाया है? एक बॉन्ड बनाया है, तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन अभी कितना बॉन्ड बनाया है? एक बॉन्ड बनाया है, तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अभी जोड़ दो, है ना। ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये देखो तो कौन सा ग्रुप हो गया? ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया। CH3 ग्रुप को कौन सा कहते हैं? मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये कार्बन हमारा 3 डिग्री हो गया। ये कार्बन कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा है। और एक कार्बन कितना हो गया? 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन से। और कितने कार्बन से? एक कार्बन से। तो एक कार्बन भी हमारा 1 डिग्री हो गया और एक कार्बन भी 1 डिग्री हो गया, है ना। ये कार्बन भी 1 डिग्री हो गया और एक कार्बन भी 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन भी हमारा 1 डिग्री हो गया और एक कार्बन केवल 3 डिग्री हुआ, है ना। एक कार्बन केवल 3 डिग्री हुआ और 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उस हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। द हाइड्रोजन एटम which is attached with 3 डिग्री कार्बन एटम is called as 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। वैसा हाइड्रोजन एटम जो 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो उस हाइड्रोजन एटम को 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम हो गया, है ना। अब देखो इसको कैसे और लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी को कैसे लिख सकते हैं थोड़ा सा समझो पहले। इस कार्बन के साथ देखो ना, एक मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन के साथ दूसरा मिथाइल ग्रुप CH3 और इस कार्बन के साथ तीसरा मिथाइल ग्रुप और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, है ना। देखो यहां पे और करके लिख रहे हैं। इस कार्बन के साथ ये क्या? CH3 है, यहां पे देखो CH3 मैंने लिख दिया। इस कार्बन के साथ देखो तो इधर क्या है? CH3 है, यहां पे एक CH3 लिख दिया। इस कार्बन के साथ देखो तो क्या? CH3 है, देखो ना यहां पे CH3 लिख दिया मैंने। H एक कार्बन जो हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन हो गया, है ना। इसी को ऐसे करके लिख रहे हैं। तो अगर कोई कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो, अगर कोई कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो तो वो कार्बन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है। और 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? उस हाइड्रोजन को हम 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को क्लियर हो गया, है ना। ये हमारा जो है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन का मैटर क्लियर हो गया और 3 डिग्री कार्बन क्लियर हो गया, है ना। एक और डील ही कर देते हैं इसको। नेक्स्ट में जो हमारा है ना, वो क्वाटरनरी कार्बन एटम होता है। क्वाटरनरी कार्बन एटम कौन सा होता है? क्वाटरनरी कार्बन एटम।
या इसी को कहते हैं 4 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम। जैसा कि नाम क्लियर है 4 डिग्री, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, है ना? इफ कार्बन एटम इज, तो एक क्लियर हो गया, इसको मिटा देते हैं, है ना? इफ कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 4 other carbon atoms, if carbon atom is attached with 4 other carbon atoms, 4 other carbon atoms, then that carbon atom is called as, quaternary carbon atom. क्वाटरनरी कार्बन एटम। अगर कोई कार्बन 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तब उस कार्बन को क्या कहते हैं, क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। आप मेरे को बताओ कि ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो बीच वाला कार्बन हमारा 4 डिग्री कार्बन एटम हो गया, है ना, एक क्वाटरनरी कार्बन हो गया। अब क्वाटरनरी कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर कोई कार्बन 4 डिग्री कार्बन है तो उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन 4 डिग्री है, इसका मतलब एक कार्बन 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो 4 के साथ जुड़ गया तो किसी हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ेगा। तो 4 डिग्री कार्बन एटम के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। अब देखो इसमें से प्रत्येक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन, एक कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड बनाया है, अभी 3 और बनाएगा। देखो ना, 3 मैंने हाइड्रोजन के साथ बना दिया, 3 किसके साथ बना दिया, हाइड्रोजन के साथ। ये बताओ कितना बनाना है, 1, 3 अभी और बनाएगा, 3 मैंने हाइड्रोजन के साथ बना दिया। ये बताओ कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बनाया है, 3 मैंने हाइड्रोजन के साथ बना दिया। ये बताओ कितना बनाया है, 1, 3 मैंने हाइड्रोजन के साथ बना दिया, है ना। अब मेरे को बताओ आप कि ये कार्बन 1 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा गया, है ना। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया, है ना। इसको देखो और करके ऐसे लिख सकते हैं, CH3 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 CH3, है ना। तो ये कार्बन हमारा 4 डिग्री हो गया और ये सब प्रत्येक कार्बन 1 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री कार्बन हो गया क्योंकि केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन केवल एक कार्बन से, एक कार्बन केवल एक कार्बन से, एक कार्बन केवल एक कार्बन से, तो इस सभी के सभी कार्बन हमारा 1 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। तो इफ कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, देन दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन एटम्स और 4 डिग्री कार्बन एटम्स। तो अगर कोई कार्बन 4 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन एटम को क्वाटरनरी कार्बन एटम कहते हैं और 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। और 4 डिग्री कार्बन एटम एक भी हाइड्रोजन को कंसिस्ट नहीं करता है, 4 डिग्री कार्बन एटम एक भी हाइड्रोजन को कंसिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। ये हमारा कैसा है, ये हमारा 4 डिग्री है ना, ये हमारा क्या है, 4 डिग्री है। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं, टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम्स। टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम्स। किसी हैलोअल्केन्स में हाइड्रोजन एटम
किस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पे हैलोएल्केन्स का टाइप। एक बार फिर, किसी हैलोएल्केन में हैलोजन एटम किस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अगर वो प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, अगर किसी हैलोएल्केन्स में हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हैलोएल्केन हो जाएगा। अगर किसी हैलोएल्केन्स में हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो वह 2 डिग्री हैलोएल्केन्स हो जाएगा। और अगर किसी हैलोएल्केन्स में हैलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो वह टर्शियरी हैलोएल्केन्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही मैं बता रहा हूं कि किसी भी हैलोएल्केन्स में हैलोजन एटम किस तरह के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पे हैलोएल्केन्स का टाइप। ठीक है ना। तो देखो यहां पे हेडिंग मैं दे रहा हूं, टाइप्स ऑफ हैलोएल्केन, टाइप्स ऑफ हैलोएल्केन on the basis of attachment of halogen atom, on the basis of attachment of halogen atom with either प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम्स, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग हैलोएल्केन का टाइप्स पढ़ रहे हैं किस आधार पे, हम लोग हैलोएल्केन्स का टाइप पढ़ रहे हैं किस आधार पे, हमारा आधार ये है कि उस हैलोएल्केन में हैलोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा है, क्या वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी हैलोएल्केन्स। अगर किसी हैलोएल्केन्स में हैलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम से या सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हैलोएल्केन्स हो गया। अगर किसी हैलोएल्केन्स में हैलोजन एटम्स 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो वो हमारा 3 डिग्री हैलोएल्केन्स हो जाएगा या टर्शियरी हैलोएल्केन्स हो जाएगा। तो हम लोग हैलोएल्केन्स का टाइप पढ़ने वाले हैं कि उस हैलोएल्केन्स में हैलोजन एटम किस डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इसके आधार पर 3 प्रकार का हैलोएल्केन्स, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का हैलोएल्केन्स। एक हमारा हो गया प्राइमरी हैलोएल्केन्स, प्राइमरी हैलोएल्केन। ठीक है ना। कैसे डिफाइन करेंगे, द टाइप ऑफ हैलोएल्केन in which if halogen atom is attached with 1 degree कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम को प्राइमरी कार्बन एटम कहा जाता है। द टाइप ऑफ हैलोएल्केन इन विच इफ हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन एटम देन it is called as primary हैलोएल्केन। कहता है कि वैसा हैलोएल्केन जिसमें यदि हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, वैसा हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन एटम अगर 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है तब उसको हम प्राइमरी हैलोएल्केन्स कहते हैं या 1 डिग्री हैलोएल्केन्स कहते हैं। वैसा हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन एटम अगर 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो देखते हैं थोड़ा सा,
ये हमारा CH3 हो गया, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन है। कहता है कि वैसा हेलोल्केन, देखो नहीं हेलोल्केन है, वैसा हेलोल्केन जिसमें हाइड्रोजन एटम अगर 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो वह हेलोल्केन 1 डिग्री हेलोल्केन कहलाता है। देखो ना हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या वो कार्बन 1 डिग्री है? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन है ना। और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ अगर हाइड्रोजन है तो प्राइमरी हेलोल्केन्स हो गया। एक बार फिर, वैसा हेलोल्केन जिसमें हाइड्रोजन एटम अगर 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो वह 1 डिग्री हेलोल्केन कहलाएगा। इस केस में हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 1 डिग्री है, क्योंकि एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा प्राइमरी हेलोल्केन्स हो गया। अब कंप्रेहेंसिव फॉर्म में देखो ऐसे करके और लिख सकते हैं इसको, CH3 CH2 Cl, ये हमारा 1 डिग्री हेलोल्केन्स है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा 1 डिग्री हेलोल्केन्स का, CH3 CH2 CH2 Cl, वैसा हेलोल्केन, ये हेलोल्केन है जिसमें हाइड्रोजन एटम अगर 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, या वैसा हेलोल्केन जिसमें हाइड्रोजन एटम अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हेलोल्केन कहलाता है। तो देखो ये हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखो कि ये कार्बन 1 डिग्री है कि नहीं है, तो 1 डिग्री कब होता है? अगर कोई कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री है। तो देखो ना एक कार्बन से जुड़ा है ना, इसका मतलब ये भी हमारा प्राइमरी हेलोल्केन्स हो गया है ना। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, और में हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये भी प्राइमरी हेलोल्केन हो गया। तो प्राइमरी हेलोल्केन किसे कहते हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलोल्केन्स का टाइप पढ़ रहे हैं। किस आधार पे? हेलोल्केन में हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसके आधार पे। तो अगर किसी हेलोल्केन्स में हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हेलोल्केन्स होगा, और अगर किसी हेलोल्केन्स में हाइड्रोजन एटम्स 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हेलोल्केन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कहलाएगा या सेकेंडरी हेलोल्केन्स कहलाएगा। तो ये समझ में आ गया मेरे को। कुछ नहीं करना, देखना उस हेलोल्केन्स में, देखना कि जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम 1 डिग्री है कि नहीं है। हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम 1 डिग्री है कि नहीं। तो हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखो कि ये कार्बन 1 डिग्री है कि नहीं। तो देखो ना एक कार्बन केवल एक कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, एक कार्बन तो इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर तो क्लोरीन है, तो केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन 1 डिग्री है। तो अगर हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हेलोल्केन्स हो गया है ना। तो ये मेरे को लगता है कि प्राइमरी हेलोल्केन्स क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हम चलते हैं सेकेंडरी हेलोल्केन्स है ना। प्राइमरी हेलोल्केन्स क्लियर हो गया कि अगर किसी हेलोल्केन्स में हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तब उस हेलोल्केन्स को हम लोग प्राइमरी हेलोल्केन्स कहते हैं। और सेकेंडरी क्या होगा? अगर किसी हेलोल्केन्स में, अगर किसी हेलोल्केन में हाइड्रोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम कितने डिग्री कार्बन एटम से? 2 डिग्री कार्बन एटम से, तब उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी हेलोल्केन्स कहेंगे है ना। जैसे यहां देखो ये हमारा सेकेंडरी हेलोल्केन, सेकेंडरी का दूसरा नाम क्या है? 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री हेलोल्केन, 2 डिग्री हेलोल्केन, ठीक है ना। किसे कहेंगे? द टाइप ऑफ हेलोल्केन, द टाइप ऑफ हेलोल्केन in which if halogen atom is attached with, in which if halogen atom is attached with
with in which if halogen atom is attached with 2 degree carbon atom, then that type of haloalkane is called as then that type of haloalkane is called as 2 degree haloalkane. 2 डिग्री हेलोअल्केन. अगर किसी हेलोअल्केन में हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, अगर किसी हेलोअल्केन में हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हेलोअल्केन हो गया या सेकेंडरी हेलोअल्केन होगा. देख लेना है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम है कि नहीं. तो अगर हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन एटम है तो 2 डिग्री हेलोअल्केन हो गया. अब देखो पहले थोड़ा सा, इस कार्बन के साथ मैंने 3 हाइड्रोजन रखा, इस कार्बन के साथ मैंने 1 रखा, है ना. यहां देखते हैं थोड़ा सा, है ना, इधर देखते हैं 2 डिग्री हेलोअल्केन्स का एग्जांपल, है ना. इस कार्बन के साथ मैंने 3 हाइड्रोजन ले लिया और इस कार्बन के साथ 1 लिया और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लिया और इस कार्बन के साथ 1 क्लोरीन मैंने जोड़ दिया. आप मेरे को बताओ कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है. तो एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर. तो अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो गया, तो 2 डिग्री कार्बन एटम हो गया. और अगर किसी हेलोअल्केन्स में, ये हेलोअल्केन्स है, अगर किसी हेलोअल्केन्स में हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है तो 2 डिग्री हेलोअल्केन्स होता है. ये हमारा कितना डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री है ना. कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री हेलोअल्केन्स हो गया. अब इसको कैसे लिख सकते हैं, और में CH3 CHCl, ये हमारा CH3 हो गया, ये हमारा 2 डिग्री हेलोअल्केन्स हो गया. ये कार्बन हमारा कितना डिग्री है, ये कार्बन हमारा 2 डिग्री है. अगर किसी मॉलिक्यूल्स में हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम है ना, ये 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री हेलोअल्केन्स हो गया. तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना, ये बहुत सिंपल है. तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी हेलोअल्केन्स हो गया. क्या हो गया, सेकेंडरी हेलोअल्केन्स हो गया. अब नेक्स्ट में हम चलते हैं. तो अगर किसी हेलोअल्केन्स में हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन एटम 2 डिग्री हो, हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है अगर वो कार्बन एटम 2 डिग्री हो, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर 2 डिग्री हो तो 2 डिग्री हेलोअल्केन्स हो गया. और 2 डिग्री हेलोअल्केन्स को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हेलोअल्केन्स को सेकेंडरी हेलोअल्केन्स बोलेंगे. ठीक है ना. अब नेक्स्ट में चलते हैं 3 डिग्री हेलोअल्केन्स. नेक्स्ट में क्या चलते हैं, ये हमारा सेकंड नंबर था. कौन सा नंबर था, सेकंड नंबर था. फर्स्ट में तो हो गया प्राइमरी हेलोअल्केन्स या 1 डिग्री हेलोअल्केन्स, सेकंड में हो गया सेकेंडरी हेलोअल्केन्स हो गया, है ना. अब थर्ड हम चलने वाले हैं. कौन सा चलने वाले हैं, थर्ड. तो थर्ड में क्या हो गया, टर्शियरी हेलोअल्केन्स हो जाएगा. कौन सा हो जाएगा, टर्शियरी हेलोअल्केन्स. फिर सोचेंगे क्या हम, किसी हेलोअल्केन्स में हेलोजन एटम कितना डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हो रहना चाहिए, 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ. तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स में हेलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है तब वो हमारा टर्शियरी हेलोअल्केन्स हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, टर्शियरी हेलोअल्केन्स. तो ये हमारा हो गया टर्शियरी हेलो. टर्शियरी का दूसरा नाम क्या है, 3 डिग्री हेलोअल्केन, हेलोअल्केन 3 डिग्री हेलोअल्केन. ठीक है ना. कैसे पढ़ेंगे इसको, द टाइप ऑफ हेलोअल्केन, the type of haloalkane in which if halogen atom is attached with, in which if
halogen atom is attached with 3 degree carbon atom. Halogen atom is attached with 3 degree carbon atom. Of haloalkane. 3 degree carbon atom of haloalkane. Then that type of haloalkane is called as 3 degree haloalkane. 3 degree haloalkane. अगर किसी हैलोअल्केन में हैलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ, अगर किसी हैलोअल्केन्स में हैलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तब वो हमारा क्या हो जाता है, टर्शियरी हैलोअल्केन्स हो जाता है। जैसे देखो आप, एक कार्बन हमारा, जो कार्बन सेंटर में है, जो कार्बन कहां है, सेंटर में। बताओ एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सेंटर वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और एक कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। क्लोरीन हमारा हैलोजन है। तो सेंटर वाला ये है ना, ये सेंटर हमारा है। आप एक्स भी मान सकते हो ना, हैलोजन को एक्स भी। एक्स बराबर क्या होता है पता होगा ही। एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब हैलोजन शुरू में बता दिया। तो आप सोचो पहले कि अगर किसी हैलोअल्केन्स में, ये हैलोअल्केन्स है, हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन एटम 3 डिग्री है, किसी हैलोअल्केन में, ये हैलोअल्केन्स है, अगर हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री हैलोअल्केन कहलाएगा। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री हैलोअल्केन्स हो गया। 4 डिग्री हैलोअल्केन्स नहीं होता है। 4 डिग्री हैलोअल्केन्स क्यों नहीं होगा, है ना, कि अगर हैलोजन एटम 4 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा तभी तो 4 डिग्री हैलोअल्केन्स कहलाएगा। अगर हैलोजन एटम 4 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा तभी तो 4 डिग्री हैलोअल्केन्स कहलाएगा। तो मेरे को बताओ, हैलोजन एटम एक कितना डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री है ना। तो एक कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। तो एक कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो यह बनाएगा फिर किसी के साथ? नहीं, इसके साथ हैलोजन जुड़ ही नहीं सकता। तो 4 डिग्री हैलोअल्केन्स पॉसिबल नहीं है ना। तो द टाइप ऑफ हैलोअल्केन इन विच इफ हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ 3 डिग्री कार्बन एटम ऑफ हैलोअल्केन, देन दैट टाइप ऑफ हैलोअल्केन इज कॉल्ड एज 3 डिग्री हैलोअल्केन्स, है ना। वैसा हैलोअल्केन्स जिसमें हैलोजन एटम, वैसा हैलोअल्केन्स जिसमें हैलोजन एटम अगर 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तब उस प्रकार के हैलोअल्केन्स को क्या कहते हैं, 3 डिग्री हैलोअल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 डिग्री हैलोअल्केन्स कहते हैं। तो ये जो हमारा पढ़ रहे थे भी टॉपिक, वो किसके आधार पे था, है ना, किसी हैलोअल्केन्स में, किसी भी हैलोअल्केन्स में हैलोजन एटम किस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। हैलोजन एटम अगर 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हैलोअल्केन। हैलोजन एटम अगर 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री हैलोअल्केन्स। हैलोजन एटम अगर 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री हैलोअल्केन्स। और 4 डिग्री हैलोअल्केन्स नहीं होता है, क्योंकि हैलोजन अगर 4 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ेगा तभी तो 4 डिग्री हैलोअल्केन्स होगा। अगर 4 डिग्री कोई कार्बन है, इसका मतलब ऑलरेडी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई 4 डिग्री कार्बन है तो ऑलरेडी 4 कार्बन से जुड़ गया, तो 4 कार्बन से जुड़ ही गया, तो फिर कार्बन तो 5वां बॉन्ड बनाता नहीं है ना। तो 4 डिग्री हैलोअल्केन्स पॉसिबल नहीं है। तो 1 डिग्री हैलोअल्केन्स को प्राइमरी हैलोअल्केन्स कहते हैं, 2 डिग्री हैलोअल्केन्स को सेकेंडरी हैलोअल्केन्स कहते हैं, 3 डिग्री हैलोअल्केन्स को टर्शियरी हैलोअल्केन्स कहते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ हैलोजन एटम्स विद अदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम्स। किसी भी हैलोअल्केन्स में, है ना, किसी भी हैलोअल्केन्स में हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके आधार पे हैलोअल्केन्स का टाइप था। ठीक है। अब हमको पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ हैलोजन एटम्स। ठीक है ना। अब इसको मिटाते हैं। तो नेक्स्ट में हम टाइप फिर पढ़ने वाले हैं। क्या
पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन, हैलोअल्केन का टाइप ही पढ़ने वाले हैं। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट क्या है? विच इज अटैच्ड विथ हैलोजन एटम्स। कहता है कि हैलोअल्केन्स में हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट क्या है? कहता है कि हैलोअल्केन में हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट क्या है, उसके आधार पे हैलोअल्केन्स का टाइप पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड विथ हैलोजन एटम्स। टाइप ऑफ हैलोअल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड विथ हैलोजन एटम्स। किसी भी हैलोअल्केन्स में हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट क्या है, उसके आधार पे हैलोअल्केन्स का टाइप पढ़ने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिड स्टेट कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना, कैसे हम लोग हाइब्रिड स्टेट निकालते हैं। यहां समझिए पहले आप, है ना। तो केमिस्ट्री में जनरली 3 तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड हो गया, अगर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया। इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया। 2 एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। 2 एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड। और 2 एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया तब एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गया। ये दोनों कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? ए बॉन्ड और ए बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। याद रखना। सबसे पहले ना हम हाइब्रिड स्टेट पता करने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी हैलोअल्केन्स में हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट क्या है। उस कार्बन एटम के हाइब्रिड स्टेट के आधार पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। हैलाइड्स का, हैलोअल्केन्स का ही नहीं, उसमें हैलाइड चला आता है पूरा, है ना, उसका पढ़ने वाले हैं। तो हाइब्रिड स्टेट पता करने के लिए मैंने बोला कि अगर 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और 3 बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा और 2 पाई होगा। सिंगल बॉन्ड तो भी सिग्मा, सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा 2 पाई। देखो तीनों केस में सिग्मा कितना रहता है? एक ही रहता है। इसमें भी एक सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा। सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है ना। तो तीनों केस में सिग्मा कितना रहता है? एक ही रहता है। अब देखो पहले थोड़ा सा समझो पहले। अब देखो हाइब्रिड स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर किसी एटम्स के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिड स्टेट sp3 होता है। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो या हाइब्रिड स्टेट कर सकते हो, है ना, हाइब्रिड स्टेट। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी एटम के पास 4 सिग्मा है तब उसका हाइब्रिड स्टेट sp3 होगा। कितना होगा? sp3, 1s 3p, 4 हो गया। अगर किसी एटम के पास 3 सिग्मा है तब उसका हाइब्रिड स्टेट sp2 हो जाएगा। किसी एटम के चारों तरफ मान लो कि 3 सिग्मा है। कितना सिग्मा? 3 सिग्मा। तब उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, या उस एटम का हाइब्रिड स्टेट sp2 हो जाएगा। और मान लो कि किसी एटम के चारों तरफ या एटम के साथ 2 सिग्मा केवल है, 1s 1p, उसका हाइब्रिड स्टेट sp हो जाएगा। एक बार फिर, अगर किसी एटम के साथ 2 सिग्मा है तो उसका हाइब्रिड स्टेट sp, अगर किसी एटम के साथ 3 सिग्मा है उसका हाइब्रिड स्टेट sp2, और अगर किसी एटम के साथ 4 सिग्मा है तो उसका हाइब्रिड स्टेट sp3 हो गया, ठीक है ना। तो इसी का एप्लीकेशन करने वाले हैं हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, है ना, इसी का एप्लीकेशन करने वाले हैं, है ना, डायरेक्ट यहाँ पे। ऐसे हाइब्रिडेशन केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है 12th क्लास में, वहां पे फार्मूला के द्वारा भी कैलकुलेट करते हैं, है ना, निकालते हैं हम लोग। लेकिन याद रखना 4 सिग्मा तो sp3, 4 है ना तो 1s 3p, 1s 3p, 4 हो गया।
4 सिग्मा sp3 हो गया। 3 सिग्मा 1s 2p, अगर 3 सिग्मा उस एटम के साथ है तो उसका हाइब्रिड स्टेट sp2 हो जाएगा। अगर किसी एटम के साथ 2 सिग्मा है तो उसका हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, sp हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या सीख रहे हैं, अपन पहले ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सीख रहे हैं, है ना, कि किसी एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो किसी एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा वो पहले सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे पहले आप इसको नोट्स भी कर सकते हो साथ में। यहां देखिए, देखो एटम्स का हाइब्रिड स्टेट निकालने के लिए एक कार्बन हो गया, इस कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल्स। इस मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिड स्टेट क्या है, इस मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिड स्टेट क्या है। देखो यार, हाइब्रिड स्टेट किसी एक एटम का निकाला जाता है जनरली, है ना। हाइब्रिड स्टेट किसी एटम का पूछेगा कि उस एटम का हाइब्रिडेशन क्या है, उस एटम का हाइब्रिड स्टेट क्या है। तो देखो ना, इस मॉलिक्यूल्स में कार्बन का हाइब्रिड स्टेट पता करना है। CH4 मॉलिक्यूल्स में किसका हाइब्रिड स्टेट पता करना है, कार्बन का। तो जिसका हाइब्रिड स्टेट पता करना है उस पर उंगली रखो या उस पर पेन रखो, पेन रख दिया। अब देखो कि उस एटम के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड है, इस एटम के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इस एटम के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है। इस एटम के साथ अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो मेरे को बताओ, जिस एटम के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिड स्टेट क्या होता है, sp3 होता है। If atom consists 4 sigma bond, then we can say that the hybrid state of that atom is sp3. If an atom consists 4 sigma bond, then the hybrid state of that atom is sp3 और hybridization of that atom is sp3. तो इस मॉलिक्यूल्स में कार्बन के पास 4 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, क्योंकि चारों सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। तब इस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया, इस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट हो गया sp3 हो गया। कोई दिक्कत। चलो यहां देखो थोड़ा सा, इस मॉलिक्यूल्स में देख रहे हैं थोड़ा सा, है ना, इस मॉलिक्यूल्स में देखते हैं। मेरे को बताओ इस मॉलिक्यूल्स में प्रत्येक कार्बन के साथ कितना सिग्मा। इस मॉलिक्यूल्स में पूछा कि इस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट निकालो और इस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट निकालो। इसका हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करो, इसका हाइब्रिड स्टेट पता करो, प्रिडिक्ट करो, और इसका हाइब्रिड स्टेट पता करो। तो मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया कि यार जिसका हाइब्रिड स्टेट पता करना है, इसका पता करना है, जिसका पता करना उसके चारों तरफ सिग्मा देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो इसके चारों तरफ बताओ कितना सिग्मा है, इसके चारों तरफ 4 सिग्मा है। कितना सिग्मा है, 4 सिग्मा है। तो 4 सिग्मा, तो हाइब्रिड स्टेट इसका क्या हो गया, sp3 हो गया। क्या हो गया, sp3। इसका हाइब्रिड स्टेट पता करना है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इसके चारों तरफ 4 सिग्मा है, इसका भी हाइब्रिड स्टेट कितना हो गया, sp3 हो गया, है ना। तो इसका भी हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया, sp3 हो गया। तो अगर किसी एटम्स के पास 4 सिग्मा है तब उसका हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, sp3 होगा। क्या उसका हाइब्रिड स्टेट होगा, sp3 होगा। लेकिन अगर किसी एटम्स के पास 3 सिग्मा हो तो क्या होगा, यहां देखो थोड़ा सा, 3 सिग्मा का कॉन्सेप्ट, है ना, यहां समझते हैं थोड़ा सा। मेरे को बताओ आप, कार्बन कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया और इस कार्बन को हाइड्रोजन से और इसको हाइड्रोजन से, इस कार्बन को हाइड्रोजन से, इस कार्बन को हाइड्रोजन से। देखो हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन इधर 2 बॉन्ड बना लिया और एक कार्बन इधर 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 4 बॉन्ड। ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड इधर बनाया, 1 इधर, 1 इधर, 2 इधर, 3 और 1 4। ये भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। अब ये दोनों कार्बन एटम्स का हाइब्रिड स्टेट पूछ रहा है कि इस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट क्या है और इस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट क्या है इस मॉलिक्यूल्स में। तो मैंने अभी क्या बोला कि जिस एटम का हाइब्रिड स्टेट पता करना है उसके चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा। डबल में कितना सिग्मा बताया था, 1 सिग्मा। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया इसके पास। तो अगर 3 सिग्मा है तो बताओ इसका हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, sp2 हो गया, है ना। तो इस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया, sp2 हो गया। कोई दिक्कत। इसका पता करना है, इसके चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में कितना